मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत। मन झूमे मन भावरा, मन की अद्भुत रीत। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको 8वीं कक्षा का पाठ मन के जीते जीत पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के रचयिता हैं डॉक्टर सुनील बहल जी, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर SCERT पंजाब हैं। बच्चे, ये पाठ बहुत ही ज्ञानवर्धक है। हम जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से निराश और हताश हो जाते हैं। हमें अपने चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। हम कभी भाग्य को, कभी अपने आप को, तो कभी किसी को भी कोसने लगते हैं। पर सोचो, रुकावटें किसके रास्ते में नहीं आती। सभी के जीवन में मुश्किल भरे पल आते हैं, किंतु उन मुश्किलों से वही पार जा पाते हैं जो उनके आगे सिर नहीं झुकाते और उनका दृढ़ता से सामना करते हैं। सामान्य व्यक्तियों की तो बात ही छोड़ो, दुनिया में ऐसे विकलांग व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने अपनी विकलांगता को चुनौती के रूप में लिया और परिणाम ये निकला कि खुद विकलांगता ने उनके अदम्भ साहस के आगे घुटने टेक दिए। तो आइए आज बच्चे हम उन्हीं विकलांग विभूतियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नाम लेना चाहती हूँ अष्टावक्र जी का। ये त्रेता युग के विद्वान हैं। जब इनका जन्म हुआ तो ये 8 प्रकार से टेढ़े थे। 8 प्रकार की वक्रता के कारण ही इनका नाम अष्टावक्र पड़ा। एक बार वे राजा जनक के दरबार में गए तो उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सभी दरबारी हंसने लगे। अष्टावक्र ने कहा कि गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से उसकी मिठास में कमी नहीं आती, फूल की पंखुड़ी के टेढ़े होने से उसकी खुशबू खत्म नहीं हो जाती, और नदी की धारा के टेढ़े होने से उसका जल दूषित नहीं हो जाता। ये सुनकर राजा जनक और दरबारी न केवल लज्जित हुए बल्कि अष्टावक्र की विद्वता के सामने नतमस्तक हुए। एक नाम और है बच्चे हिंदी साहित्य में सूरदास जी का। वे नेत्रहीन थे, परंतु कृष्ण जी की बाल लीलाओं का उन्होंने ऐसा वर्णन किया है जैसा कोई कर ही नहीं सकता। और एक और है हमारे हिंदी साहित्य में अनमोल रतन जयसी जी। वो भी एक आंख और कान से रहित थे, लेकिन वाक्पटुता ऐसी थी कि बड़े से बड़े विद्वान भी उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। एक बच्चे नाम आपने और सुना होगा थॉमस एल्वा एडिसन जी का। इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट झेले, किंतु कभी निराश नहीं हुए। इन्होंने 1000 से भी अधिक आविष्कार किए, जिनमें से बिजली का बल्ब आविष्कार दुनिया के लिए सबसे बड़ी देन है। ये पूरी तरह सुन नहीं सकते थे, किंतु इनके द्वारा किए गए ध्वनि से संबंधित आविष्कार जैसे माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, कार्बन टेलीफोन ट्रांसमीटर, ये ऐसे आविष्कार थे कि जिनको देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वयं सुन नहीं सकता, वे किस प्रकार ध्वनि के हर पहलू को भली भांति समझ लेता है। इसी प्रकार बच्चे एक और नाम है लुई ब्रेल का। वे भी नेत्रहीन थे, लेकिन उन्होंने नेत्रहीनों के लिए एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया ताकि जो नेत्रहीन लोग हैं वो पढ़ सके। एक समाज सेवा में भी एक नाम और आता है, वो नाम है बाबा आमटे जी का। ये स्वयं भी विकलांग थे, परंतु इन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए, जो समाज से परित्यक्त लोग हैं, उनकी सेवा में ही अपना सारा समय बिता दिया। इन्होंने आनंदवन आश्रम की स्थापना की और इन्हीं की प्रेरणा से जो कुष्ठ रोगी थे उन्होंने भीख मांगना छोड़कर श्रम करके अपने पसीने की कमाई में समर्थ हुए और सम्मानपूर्वक जीवन जीने लगे। तो बाबा आमटे को भारत सरकार ने 1971 में पद्मश्री और 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। और बच्चे एक और नाम है क्रिकेट की दुनिया में चंद्रशेखर जी का। वो भी एक महान क्रिकेटर थे, पोलियोग्रस्त थे, परंतु जब वो क्रिकेट के मैदान में खेलते थे तो दुनिया देखती रह जाती थी। भारतीय इतिहास में भी बहुत सारे व्यक्तित्व हुए हैं, उन्होंने भी अपनी विकलांगता से कभी हार नहीं मानी। उनमें नाम आता है महाराणा सांगा का। बचपन में ही उनकी एक आंख चली गई थी, फिर उन्होंने युद्धों में अपना एक हाथ खो दिया, एक पैर खो दिया, लेकिन उनकी वीरता ऐसी थी कि उनका नाम सुनकर बड़े बड़े शासक जो थे वो कांपते थे।
इसी तरह से बच्चे नाम आता है हमारे महाराजा रणजीत सिंह का। उनकी भी एक आंख बचपन में चली गई थी, लेकिन उनका अद्भुत साहस, उनका अदम्य साहस, उनके आगे भी सभी घुटने टेक देते थे। 19 वर्ष की आयु में ही उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। तो बच्चों, अगर यदि हमारे मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना और जज्बा है, तो हम तमाम मुसीबतों को आकर हमारे सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। अब आप ही बताइए कि यदि इन विभूतियों ने जीवन में संघर्ष में अपनी हार मान ली होती, तो क्या वे दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते? नहीं। तो चलिए, उठिए, अपने आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, चित्त की एकाग्रता और अपनी शक्तियों को केंद्रित करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, क्योंकि कहा भी गया है, भाग्य संवरता नहीं, संवारना पड़ता है। और ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चे, ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा और ये पाठ बहुत ही प्रेरणादायक है। हमें भी इससे सीख लेनी चाहिए। हमें भी अपनी विषम परिस्थितियों से कभी हार नहीं माननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।